योगश्चित्त वृत्ति निरोध है योग की सबसे गहरी परिभाषा, जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते। क्या वास्तव में मन को रोकना ही योग है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध है का वास्तविक अर्थ पतंजलि क्या है, और पतंजलि ने योग की जो परिभाषा दी वह आपकी पूरी सोच बदल देगी। योग सूत्र का प्रथम पाद समाधिपाद कहलाता है। इस प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके विभिन्न भेदों का वर्णन किया गया है। साथ ही योग के शुद्धतम स्वरूप, उसके फल, चित्तवृत्तियों के प्रकार, अभ्यास और वैराग्य द्वारा वृत्ति निरोध और ईश्वर के स्वरूप, योग मार्ग में आने वाली बाधाएं, जप, अनुष्ठान, मनोनिरोध के उपाय, प्रसन्नचित्त रहने की विधि, समापत्ति तथा ऋतंभरा प्रज्ञा आदि का विस्तृत वर्णन, विस्तृत विवेचन मिलता है। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। महर्षि व्यास के भाष्य में कहा गया है अथित्य यमधिकारार्थ है, अर्थात अथ शब्द किसी नए विषय के आरंभ की घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि आधिकारिक साधना के लिए योग अनुशासन के आरंभ का संकेत है। इसे हम पहले की वीडियोस में बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। आगे हम चलते हैं। योगानुशासनम शास्त्रमधिकृतम वेदितव्यम, अर्थात यह शास्त्र योग नामक अनुशासन का प्रतिपादन करने के लिए आरंभ किया जा रहा है। यह सूत्र पढ़ते ही जिज्ञासा होती है कि योग क्या है। महर्षि पतंजलि अगले ही सूत्र में इसका उत्तर देते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। यदि योग की सबसे संक्षिप्त, सारगर्भित और वैज्ञानिक परिभाषा है। यदि इसे सरल भाषा में समझें तो चित्त वृत्ति निरोध है इक्वल टू योग, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। किंतु इस सूत्र को समझने के लिए 3 शब्दों को गहराई से समझना पड़ेगा। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और निरोध क्या है। सबसे पहले समझते हैं चित्त क्या है। सामान्य भाषा में चित्त एक वह भूमि है जहां हमारे सारे विचार उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, परिपक्व होते हैं, संस्कार बनते हैं और संचित हो जाते हैं। यह अंतःकरण का वह क्षेत्र है जहां स्मृतियां, कल्पनाएं, भावनाएं और अनुभव निरंतर सक्रिय रहते हैं। महर्षि व्यास योग भाष्य में कहते हैं कि क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तमेकाग्रम निरुद्धमिति चित्त भूमेः, अर्थात चित्त की 5 भूमियां कही गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़, यह वृत्ति तमोगुण प्रधान है। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, भय, तंद्रा, काम और क्रोध की प्रधानता इस वृत्ति के साथ में रहती है। नेक्स्ट है क्षिप्त, यह रजोगुण प्रधान है। मन अत्यंत चंचल हो, जिसमें राग, द्वेष, लोभ, मोह, महत्वाकांक्षा, चिंता, अस्थिरता, इन दोनों अवस्थाओं में योग का आरंभ नहीं हो सकता। विक्षिप्त अभी भी विद्यमान है, किंतु कभी कभी एकाग्रता और शांति की झलक मिलने लगती है। व्यास भाष्य कहता है, विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपो पर्जनीभूत है समाधिर्न योग पक्षे वर्तते, अर्थात विक्षिप्त चित्त में जो क्षणिक समाधि दिखाई देती है वह अभी योग की सिद्ध अवस्था नहीं है, क्योंकि विक्षेप अभी भी प्रधान है। कहने का मतलब है कि विक्षिप्त अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जहां से योग का प्रारंभ होता है। तो अभी से थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हालांकि इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और जनरली 99% लोग इसी अवस्था में रहते हैं, पर यहां साधक योग की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसे एक छोटे से हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए विद्यार्थी पढ़ने बैठा, या एक प्रोफेशनल है, ही इज वर्किंग। कुछ मिनटों तक उसका ध्यान पढ़ाई में रहा या वह काम करता रहा, फिर अचानक उसे मोबाइल की याद आ गई। कुछ देर बाद वह फिर पढ़ाई में मन लगाने लगा, फिर कोई विचार आया, एकाग्रता आती है और चली जाती है, वह टिकती नहीं है। यही विक्षिप्त चित्त की अवस्था है। ज्यादातर केसेस में लोग इसी प्रकार के होते हैं। जनसाधारण की अगर हम बात करें और अगर वो सात्विक वृत्तियों वाले हैं तो एकाग्र, यह एक बड़ी अवस्था है चित्त की। तो श्री व्यास जी कहते हैं, एकाग्रे चेतसी समुद्भूतमर्थम प्रद्योत्यति क्षणोति चै क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधमभिमुखम करोति। एकाग्र चित्त वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्रकट करता है। क्लेश क्षीण होने लगते हैं, कर्म बंधन शिथिल होने लगता है, चित्त निरोध की ओर अग्रसर होता है।
इसे आप एक दर्पण के उदाहरण से समझिए। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो सामने की वस्तु या उसके सामने बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं देता या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अगर उस दर्पण को धीरे धीरे साफ कर दिया जाए तो प्रतिबिंब भी स्पष्ट होने हो जाता है। उसी प्रकार एकाग्रचित्त वस्तु को वैसा ही प्रकाशित करता है जैसे कि ये वास्तव में है। तो अगर आपका एकाग्र वृत्ति है, अगर वह है, तो आप चीजों को सत्य के हिसाब से देख पाते हैं। क्षणोति च क्लेशान, अर्थात उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति कठोर शब्द कह देता है तो उसका प्रभाव कई दिनों तक बना रहता है। अब वही घटना कुछ समय में ही शांत हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि क्लेश पूर्णतः समाप्त हो गए, बल्कि वे क्षीण होने लगे। कर्म बंधनानि श्लथयति। मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्रोध आते ही तुरंत प्रक्रिया देने की आदत है। ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे अगर वो साधना करने लगे तो साधना के साथ में एक दिन ऐसा आता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब क्रोध उठता है पर वह प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को देख लेता है और धीरे धीरे उसका क्रोध क्षीण होने लगता है। यही कर्म बंधन से बाहर निकलने का रास्ता है। न कि निरोधमभिमुखम करोति। जैसे गंदले जल को बार बार हिलाने से वह कभी स्वच्छ नहीं होता। यदि उसे शांत छोड़ दिया जाए तो मिट्टी अपने आप में धीरे धीरे बैठने लगती है और जल निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार अभ्यास और वैराग्य से चित्त स्वाभाविक रूप से निरोध की ओर बढ़ता है। निरुद्ध यह चित्त की सर्वोच्च अवस्था है। सर्ववृत्ति निरोधे तो संप्रज्ञात समाधि। जब सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जब सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब स्वतः ही असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था आ जाती है। यह असंप्रज्ञात समाधि बहुत विशेष अवस्था है। वृत्ति क्या है? हमारे भीतर उठने वाली विचार, तरंगें, स्मृतियां, कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं और मानसिक क्रियाएं, ये सब चित्त वृत्तियों की अवस्थाएं हैं या ये सभी चित्त वृत्तियां हैं। चित्त को आप ऐसे समझें कि जैसे एक विशाल समुद्र है। बाहरी विषयों से संपर्क से उसमें तरंगें उठती हैं। वे तरंगे ही वृत्तियां हैं जिसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, तृष्णाएं, ईर्षा, जलन, सभी चीजें होती हैं उसमें। चित्त द्वारा धारण किए गए ये विभिन्न प्रकार के आकार हैं। ठीक वैसे जैसे कि वायु से समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही इंद्रियों के विषय संपर्क में जब आते हैं तो चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जब वायु शांत हो जाती है तब समुद्र अपनी स्वाभाविक शांति में लौट आता है। उसी प्रकार जब चित्त बाह्य और आंतरिक विक्षेपों का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसे चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। यह अगर आपकी इस अवस्था में हो, इफ यू आर इन दिस स्टेट, तो यह स्टेट निरोध अवस्था कहलाती है। अब हम समझते हैं निरोध को और बेटर तरीके से, क्योंकि यह एक भ्रम है दैट कई लोग निरोध को रोक देना बोलते हैं, किंतु यदि अभी भी रोकने का प्रयास अगर करना पड़ रहा है तो योग अभी पूर्ण रूप से घटित नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि यदि आपकी वृत्तियां स्वतः अगर स्थिर हैं तो वह योग की अवस्था है। जहां वृत्तियां स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती हैं वह योग अवस्था है। महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध है, चैप्टर 1 12th श्लोक। अर्थात अभ्यास और वैराग्य से ही वृत्तियों का निरोध होता है। भगवत गीता भी यही कहती है, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 6:34। प्रारंभ में अभ्यास करना पड़ता है, फिर वही प्रयास सहज अभ्यास बन जाता है और अंततः ऐसी अवस्था आती है जहां चित्त बिना संघर्ष के स्वयं शांत हो जाता है। तभी अगले सूत्र का अनुभव होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। 1:3। अर्थात वृत्तियों के निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वाभाविक वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। निर्मलता का एक दृष्टांत से आप इस निर्मलता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्षीण वृत्ति रभिजातस्यैव मणिर गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु ततस्त तज्जनता समापत्ति। 1:41 महर्षि व्यास इसकी व्याख्या करते हुए स्फटिक मणि का दृष्टांत देते हैं। जैसे निर्मल स्फटिक अगर हो तो
उसमें पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब आराम से बन जाता है और वह प्रतिबिंब विकृत नहीं होता, प्रतिबिंब बिल्कुल साफ होता है। वैसे ही वृत्तियां क्षीण होने पर चित्त जिस विषय पर स्थित होता है उस विषय का यथार्थ स्वरूप वह प्रकट कर देता है। आचार्य वाचस्पति मिश्र तत्व वैशारदी में कहते हैं, जिस प्रकार मलिन स्फटिक वस्तु का सही प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार रजस और तमस से आच्छादित चित्त भी सत्य का यथार्थ ज्ञान नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता। अगर आपका चित्त मलिन है तो किससे मलिन है? तमस और रजस से, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अतः निरोध का अर्थ मन को दबाना नहीं है, अभ्यास और वैराग्य द्वारा उसकी मलिनता का धीरे धीरे क्रमशः क्षय करना है। अब हम समझते हैं, क्योंकि यह सृष्टि त्रिगुणमयी है तो गुण और चित्त में क्या संबंध है। समस्त सृष्टि सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों का ही परिणाम है। व्यास्य भाष्य के अनुसार चित्त का मूल स्वरूप सत्व प्रधान है। जब चित्त रजस और तमस से आवृत होता है तब वह बाह्य विषयों में प्रवृत्त होकर अनेक वृत्तियों को धारण करता है। तमोगुण की प्रधानता से अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और मोह उत्पन्न होता है। जब तम घटता है और रजस शुद्ध होता है तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यहां ऐश्वर्य का अर्थ बाहरी वैभव नहीं है, बल्कि चित्त की आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य है। जब रजस का भी मल समाप्त हो जाता है तब चित्त अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। रजोगुण कैसे शुद्ध या शांत हो, यह सबसे पहले हम समझते हैं। एक छोटी सी बात मैं पहले स्पष्ट करूं कि योग दर्शन में सामान्यतः यह नहीं कहा जाता कि तमोगुण नष्ट हो गया या रजोगुण नष्ट हो गया, बल्कि कहा जाता है कि उसका मल अशुद्ध हो गया, जो उसका अशुद्ध पक्ष है वह दूर हो गया और अंततः वह सत्व के अधीन हो जाता है। रजस या तमस जब वह सत्य के अधीन हो जाए, जब वह क्षय हो जाए, तो उसे ही सत्वगुण की अवस्था कहते हैं। तमोगुण का स्वभाव है जड़ता, आलस्य, प्रमाद और अज्ञान। रजोगुण का स्वभाव है गतिशीलता, इच्छा, प्रयास, कर्म करना। लेकिन जब रजोगुण अशुद्ध होता है तब वही गति लोभ, क्रोध, अस्थिरता, चिंता, महत्वाकांक्षा, स्पर्धा और निरंतर बेचैनी के रूप में प्रकट होती है। रजोगुण शुद्ध कैसे होता है? जब वही ऊर्जा सही दिशा में लगने लगे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दिन रात धन कमाने, दूसरों से आगे निकलने और प्रशंसा पाने के लिए मेहनत करता है, यह रजोगुण है। वही व्यक्ति बाद में उसी परिश्रम, अनुशासन और ऊर्जा को साधना, तपस्या, स्वाध्याय, सेवा और निष्काम कर्म में लगाता है, तो ऊर्जा उतनी ही है लेकिन उसकी दिशा बदल गई। यही रजोगुण का शुद्ध होना है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं। अभ्यास रजोगुण की ऊर्जा को एक दिशा देता है, वैराग्य उसे विषयों की ओर भागने से रोकता है। धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त होने लगती है, खत्म होने लगती है। जब सत्व अधिक प्रकट हो जाए तो आपकी वह चित्त वृत्ति की निरोध अवस्था प्रकट होती है। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है। यदि उसे बांध और नहरों के माध्यम से सही दिशा दी जाए तो वही जल खेतों को सींचेगा और बिजली भी बनाएगा। जल की शक्ति नष्ट नहीं हुई बल्कि सही दिशा में नियोजित हो गई। रजोगुण भी ऐसा ही है, उसे दबाया नहीं जा सकता बल्कि परिष्कृत किया जा सकता है। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध है। वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास रजोगुण को अनुशासित करता है और वैराग्य उसे विषयासक्ति से मुक्त करता है। परिणाम स्वरूप चित्त सत्व प्रधान होता है और अंततः एकाग्रता और निरोध की ओर बढ़ता है। इसी अर्थ में आपके ने जब हम कहा कि तम घटता है और रजस शुद्ध होता है, जब तम घटे और रजस शुद्ध हो, यहीं से विवेक ख्याति या भेद ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान का उदय होता है। विषय ज्ञान और स्वरूप ज्ञान, अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एकाग्र अवस्था में विषय का यथार्थ ज्ञान होता है, यह विषय ज्ञान है। और जब हम आगे बढ़ेंगे इसी फ्लो के अंदर तो योग सूत्र आगे ऋतंभरा और प्रज्ञा का वर्णन करते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? ये 48-49 श्लोक में साधक को वस्तुओं का यथार्थ
और सत्य के का अनुभव कैसे हो, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो, इसका विवेचन है। यह ज्ञान श्रुति और अनुमान पर नहीं है, बल्कि समाधि और प्रज्ञा पर आधारित है। योग सूत्र कहता है, विवेक ख्याति रविप्लवा हनोपाय, अर्थात अविच्छिन्न विवेक ख्याति ही दुखों की निवृत्ति का उपाय है। और जब यही साधना परिपक्व होती है तब विवेक ख्याति का उदय होने लगता है। जहां पुरुष और प्रकृति का अविच्छिन्न भेद ज्ञान प्रकट हो, वह अवस्था निरुद्ध अवस्था में होती है। निरुद्ध अवस्था में जानने वाला स्वयं अपने स्वरूप को जानता है। यही स्वरूप ज्ञान होता है। यहीं से आत्मानुभूति का प्रारंभ होता है। यही समाधि की दिशा है। यही ब्रह्मानंद और आत्मानुभूति का द्वार है। एक बहुत इजी एग्जाम्पल, सरल दृष्टांत से इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर निकलता है। कुछ समय बाद उसे पता लगता है कि वह गलत ट्रेन में बैठ गया। फिर भी वह उसी ट्रेन में बैठा रहे और रोता रहे, पछताता रहे, कलपता रहे, शिकायत करता रहे, पर उस ट्रेन से उतरे नहीं, डर के मारे या किसी और कारण से वह अगर उससे उतरे नहीं, तो यह जो अवस्था है, यह वही अवस्था है जिसमें हम सभी हैं। हम भी अपने विचारों, इच्छाओं, स्मृतियों और चित्तवृत्तियों की इसी ट्रेन में बैठे रहते हैं। वे हमें दुख की दिशा की ओर ले जाती है, फिर भी हम उनसे अलग नहीं होते। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश चित्तवृत्ति निरोध है। जब साधक चित्त की वृत्तियों से अपनी पहचान हटाकर दृष्टा भाव में स्थित हो जाए, तभी दुख की यात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। परंतु यह दृष्टा भाव प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए मंत्र जप, तपस्या, साधना ही एक मार्ग है। योग तभी प्राप्त होता है। योग उसी परिवर्तन की विधि है। अगर आपने योग के माध्यम से, या आप मंत्रानुष्ठान के माध्यम से, ये रास्ते हैं, ये तरीके हैं उस योग को प्राप्त करने के, उस अवस्था को प्राप्त करने के, कि जहां आप ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति आदि अवस्थाओं को आप प्राप्त हों।